नहीं, पूरे बिहार के शिक्षक बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं और बहुत माकूल समय है, चूँकि इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होना है और अब जो सरकारें हैं वह आंदोलनों से नहीं डरती है, वोट से डरती है। तो ऐसे समय में शिक्षक संगठित हैं, अपने मांगों के प्रति, अपने हितों की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। सभी लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम करके अपनी एकता प्रदर्शित की है और एक विश्वास उनका इस अभिनंदन समारोह के रूप में दिखा है। हम इनकी समस्याओं को बजट सत्र में उठाएंगे और सड़कों पर भी मुकम्मल लड़ाई होगी, उसी के लिए हम लोग यहाँ जुटे थे। शिक्षकों को प्रोन्नति की लड़ाई है, स्थानांतरण की लड़ाई है, जो इनका इंडेक्स लेवल है जो समस्थानिक नहीं दिया जा रहा है उसकी लड़ाई है, पे प्रोटेक्शन की लड़ाई है, सर्विस कंटिन्यूटी की लड़ाई है, स्थानांतरण की लड़ाई है। तमाम मुद्दों पर हम सभी लोग संजीदा हैं और इसके लिए एक मुकम्मल प्रयास होगा। शिवहर के शिक्षकों ने संकल्प लिया है कि पटना में जब बड़ी लड़ाई होगी उस लड़ाई में सभी लोग हम लोग एक साथ खड़े होंगे और एक बहुत मजबूत लड़ाई। स्वस्थ होने के बाद भी सर सभी लोग मेरा जब कार्यक्रम कहीं तय हो जाता है तो तबीयत ख़राब रहने के बाद भी मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। तबीयत थोड़ी ख़राब है लेकिन सब शिक्षकों का स्नेह प्रेम है जो खींच करके ले आए हैं। हम लगे हुए प्रयास कर रहे हैं। ई शिक्षा कोष को लेकर क्या कहेंगे? ई शिक्षा कोष को लेकर शिक्षकों का हमने पहले भी कहा है, ई शिक्षा कोष नहीं है, ई शिक्षा दोष है। वह कोष क्या रहेगा? कोष ई शिक्षा कोष में है क्या? ये तो शिक्षकों को तंग करने का एक नया ड्रामा है। अब आपने देखा एक ही दिन में सारे के सारे शिक्षकों को एब्सेंट कर दिया। सभी शिक्षक स्कूल में थे और एब्सेंट कर दिया और उसी के आधार पर अगर भुगतान होगा तो सभी लोगों का वेतन कट जाएगा। तो यह जानबूझ करके शिक्षकों को टॉर्चर किया जा रहा है। सुबह में शिक्षक आते हैं और उनका अटेंडेंस बन जाए, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई पेड़ पर चढ़ रहा है, कोई छत पर चढ़ रहा है। तो मानसिक रूप से तो हाजिरी बनाने में परेशान रहता है। इन अगर कर गया तो फिर आउट करने के समय में लफड़ा है। यह आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में कोई ऐप के माध्यम से अटेंडेंस कहीं पर सक्सेसफुल हुआ है तो हमको बता दीजिए। किसी भी ऐप में अगर 6 लाख लोग एट ए टाइम अगर अटेंडेंस बनाएंगे, कोई भी डाटा अपलोड करेंगे एट ए टाइम, वो करप्ट कर जाएगा, वो नहीं चल सकता है। इसलिए ई शिक्षा कोष नहीं है, शिक्षकों के लिए यह एक तमाशा है और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के शोषण का एक माध्यम है कि एब्सेंट दिखा करके शिक्षक या पढ़ाने के लिए स्कूल में उपस्थित है, इसके बावजूद एब्सेंट दिखा देगा ऐप और उसके बाद उनका वेतन काट दिया जाएगा, फिर वही चालू कराने के नाम पर वसूली होगी। शिक्षा विभाग के जितना ये ड्रामा है ये सब केवल लोगों को शिक्षकों को टॉर्चर करने के लिए, और यह सब जो है यही करता है, दिन भर चोरी करता है, लूटबाजारी करता है और अपने को पाक साफ साबित करने के लिए गेरुआ वस्त्र पहन लेता है। ये सब जो है पाखंडी है और ऐसा एक पदाधिकारी नहीं है। बिहार का जितना डीओ है, सारे डीओ की अगर सही ढंग से जांच हो जाए सब पकड़ा जाएगा। और सारे हम तो कह रहे हैं ना कि जितना भी वाउचर है, सारे वाउचर का फॉरेंसिक जांच करा दीजिए। हेडमास्टर का जाली दस्तखत, जाली मुहर है, सारा डीओ जेल जाएगा। सारे के सारे डीओ की जगह जेल है। शिवहर अभी पहुँचे हैं, शिवहर में क्या कुछ हुआ? शिवहर में भी है, अब शिवहर में है। इसमें अभी स्पेसिफिक हम इस पर अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो स्थिति है अगर इन लोग के रवैया में सुधार नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जद में आएंगे। शिवहर में भी गड़बड़ी है, इसके पुख्ता साक्ष्य हमारे पास हैं। अभी हम उसको देख रहे हैं कि कहाँ तक ये लोग बढ़ रहे हैं शिक्षक यहाँ के, और अगर चाहेंगे तो हम कार्रवाई भी कराएंगे। कार्रवाई करवाइएगा? एकदम बिल्कुल कार्रवाई होगी। जो भी पदाधिकारी हैं वो कोई भी बचेंगे नहीं। वो शिक्षकों को जितने लोगों ने रुलाया है उन शिक्षकों के बहे हुए आंसुओं का हिसाब होगा सब। ई शिक्षा कोष ऐप पर जो लोग भी डाटा अपलोड किए तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है अपने से अपलोड नहीं करते हैं, और साइबर कैफ़े वाले को देते हैं अपलोड करने के लिए, और उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। जहाँ भी गड़बड़ी हुई है उसको फिर से सुधारने के लिए राज्य सरकार सभी को मौका दे, और वो नहीं देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और ई शिक्षा कोष ऐप क्या होता है? कोई बहाल है तो सर्टिफिकेट दिया तभी ना बहाल किया नियोजन इकाई। तो जो कुछ भी है सर्टिफिकेट अगर नहीं सही प्रॉपर तरीके से नहीं अगर उस पर अपलोड किया गया तो प्रॉपर तरीके से अपलोड करने के लिए मौका देना चाहिए।